कि पिछले वीडियो में हमने देखा डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट कैसे करते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे कि डबल इंटीग्रेशन को उसका ऑर्डर चेंज करके कैसे सोल्व करते हैं। मतलब जो भी उसका लिमिट होगा उसका ऑर्डर चेंज करेंगे और फिर उस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे। तो इसका ज़रूरत क्यों है, मतलब ऐसा आप सबका क्वेश्चन हो रहा होगा कि ऐसा ऑर्डर चेंज करने का ज़रूरत क्यों है। तो सपोज करें कि हमें ये इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और इसका लिमिट क्या लें, तो इसका लिमिट है, सपोज कर रहे हैं कि x टू इन्फिनिटी और ये लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को हम सबको इवेलुएट करना है। तो आप सब बोलोगे ठीक है ये तो y का लिमिट है ना, क्योंकि x का फंक्शन हो तो उसको हम y का लिमिट बोलते हैं। अगर ये y का लिमिट है तो ये फिर x का लिमिट होगा, ठीक है। अब आप सब बोलोगे क्योंकि ये y का लिमिट है तो इसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे बताओ आप सब, कि ये इसको अगर हम सबको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, इसका इंटीग्रेशन पता है क्या, नहीं। और अगर इसको सोल्व भी करना होगा तो ठीक है बहुत मुश्किल होगा इसको सोल्व करना। लेकिन अगर ये x के रिस्पेक्ट में अगर हम सभी को इसको इंटीग्रेट करना होता तो क्या करते, तो अगर इसे अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता तो इसको हम सब कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट करते, ये तो एज इट इज हो जाता और dx का इंटीग्रेशन x होता, ये इसका इंटीग्रेशन होता। लेकिन ये तो y का लिमिट है ना, तो इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो क्या करते हैं, इसको हम x का लिमिट बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक। मतलब पहले जो y का लिमिट है तो पहले x का लिमिट लिखेंगे फिर y का लिमिट लिखेंगे इधर। लेकिन इसके लिए कुछ तरीका होता है तो उसको चलिए सीखते हैं, ठीक। तो सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी सोल्व करना है आगे। तो इसी क्वेश्चन को सपोज करें कि x इज इक्वल टू, मतलब x टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी और ये है e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक। अब क्या करना है, ऐसा जब भी हम सभी को ऐसा ऑर्डर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, लिमिट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो ये y का लिमिट है, तो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, तो y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है और ये x का लिमिट है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स, क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स, तो ये ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो उसको तो हम सब ड्रॉ नहीं कर सकते ना। इसी तरह x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको भी ड्रॉ नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन होगा x इज इक्वल टू 0, तो ये रीजन हम सबको मिल रहा है, ठीक है। ये रीजन, इसका कोई बाउंड्री, अपर बाउंड्री नहीं है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, तो क्योंकि ये y का लिमिट है तो जरूर हम सब y के लॉन्ग स्ट्रिप लिए होंगे, है ना। तो हम सब क्या करेंगे, इस पे हमें x का लिमिट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस के लॉन्ग हम सबको स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिस एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप लेते हैं उसी का लिमिट पहले हम सबको लिखना होता है। और यहाँ पे तो y का लिमिट था तो डिस्टर्ब हो रहा था, तो पहले हमको x का लिमिट लिखना होगा। तो x का लिमिट लिखने के लिए x के अलोंग स्ट्रिप लेना होगा, ठीक है। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसको पहले लिखते हैं। तो ये होगा, एक क्वेश्चन गिवन है e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब क्योंकि हम सभी को x के अलोंग स्ट्रिप लेना है तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो x 0 से इस लाइन तक। इसी तरह अगर यहाँ स्ट्रिप लेते तो यहाँ पे x का वेरिएशन होगा 0 टू इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम सबका लिमिट होगा ना। तो यहाँ में से अगर हम x इज इक्वल टू लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो इसका जो लिमिट होगा वो होगा 0 टू y, और ये स्ट्रिप हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 से इन्फिनिटी तक लेना है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी तक लेना है, क्योंकि ये जो एरिया होगा ना ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे। तो 0 से यहाँ से स्ट्रिप लेते लेते यहाँ पे भी स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिप लेंगे, इसी तरह से यहाँ से स्ट्रिप लेते लेते इन्फिनिटी तक जाना है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, तो ये तो x का लिमिट है तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए करेंगे तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 टू कितना है y, हाँ 0 टू y इंटू डी वाई, 0 टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई इंटू वाई इंटू डी वाई। तो देखो इस y से y कैंसिल हो गया,
और हम सबका इजीली ये सोल्व हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई टू द पावर 0। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा, +1। इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरह से हम सब क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करके डबल इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व करते हैं। तो चलिए इसका और भी एग्जांपल हम सब सोल्व करते हैं। तो सपोज करें हमें इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है, तो आप सब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये y का लिमिट है, ठीक है, ये y का लिमिट ही होगा। क्यों y का लिमिट होगा, क्योंकि x का फंक्शन है, तो इसे हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1/log y, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/log y का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन हम सबको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप सोल्व भी करना चाहो तो कैसे सोल्व करोगे, आप सब खुद सोचो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम सब इवैल्यूएट नहीं कर सकते अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, ये y का लिमिट नहीं होकर अगर इसको x का लिमिट हम बनाना चाहें तो सोल्व हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सभी लिमिट्स को प्लॉट करना होगा। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, y इज इक्वल टू e है, और x इज इक्वल टू 0 है, और x इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये y का लिमिट है और ये x का लिमिट है। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो सबसे इसको x एक्सिस माने और इसको y एक्सिस माने। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका क्या होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है ना, ई टू द पावर x का। ये है ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। और क्या है, y इज इक्वल टू e। तो सपोज करें ये पॉइंट है y इज इक्वल टू e, और क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगा, और x इज इक्वल टू 1 कौन सा लाइन होगा, तो ये लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये रीजन पे हम सबको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। अब इस रीजन में देखो, ये तो पहले y का लिमिट गिवन था ना, तो यहाँ पे y एक्सिस के लोंग स्ट्रिप लिया होगा वहाँ पे, लेकिन हम सबको y के लोंग नहीं लेना है स्ट्रिप, x के लोंग लेना है। क्यों, क्योंकि हम सबको तो x का लिमिट लिखना है ना पहले। तो x के एलोंग हम सब क्या करेंगे, छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। और ये x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो x वेरी कर रहा 0 टू इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे x को क्या लिख सकते हैं, तो इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू है e टू द पावर x। तो अगर हम x इज इक्वल टू लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं log y, लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो हम सभी को क्वेश्चन गिवन था ये dx dy डिवाइडेड बाय log y, और लिमिट क्या था, तो लिमिट था y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। लेकिन अभी हम लोग y का लिमिट नहीं पुटअप करेंगे, x का लिमिट पुटअप करेंगे। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, 0 टू log y तक वेरी कर रहा। तो हो जाएगा 0 टू log y, और ये स्ट्रिप हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट तो 1 होता है ना, 0,1, क्योंकि जो ई टू द पावर x है इस तरह का ग्राफ होता है, तो वो इस पॉइंट पे y एक्सिस को 0,1 मतलब कि y एक्सिस को 1 पे कट करता है। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या होगा, 1 टू e, क्योंकि ये स्ट्रिप हमको यहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी लेना है, इस तरह से इस पॉइंट से लेते हुए e तक लेना होगा। तो इसका लिमिट क्या होगा, y एक्सिस का 0 टू e, ये x का लिमिट है और ये y का लिमिट है। अब देखो आप सब, x का लिमिट पहले है तो हम सभी को इसे क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो log y तो कांस्टेंट जैसा बिहेव होगा ना फिर, तो ये हो जाएगा 1 टू e, और ये हो जाएगा क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो log y तो एज इट इज आ जाएगा बाहर में, और यहाँ पे dy भी हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होगा x, और इसका लिमिट है 0 टू log y। अगर हम लिमिट पुटअप करें तो ये होगा 1 टू e, और लिमिट पुटअप करेंगे तो log y होगा, log y से log y कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या रहा है, 1 टू e dy, और ये हो जाएगा y, इसका लिमिट है 1 टू e। आंसर क्या आया, e-1। ठीक, तो देखिए आप सब कि इस तरह से हम सब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके डबल इंटीग्रेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले नहीं होता था, अगर इसे हम y के रिस्पेक्ट में ही करते तो बहुत मुश्किल होता करना। ठीक, तो और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको।
तो अब हमें इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। तो देखो आप सब, तो सबसे पहले ये y का लिमिट है, तो y इज इक्वल टू दिस टू y इज इक्वल टू a। तो पहले y का लिमिट है तो इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और जो कि होगा नहीं, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करने जाएँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले लिमिट्स को प्लॉट करना होगा। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर ax है, और इसे हम सब लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। और क्या गिवन है, और गिवन है y इज इक्वल टू a। x का लिमिट है 0 और x का लिमिट है a। इसको प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो ये क्या है, ये तो एक पैराबोला है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो इस तरह का होगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू ax होगा। और y इज इक्वल टू a गिवन है, तो सपोज करें ये लाइन होगा y इज इक्वल टू a, ये 1,1 पे कट करेगा, तो ये है y इज इक्वल टू a। ठीक, और क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन होगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a इस पॉइंट पे होगा, तो ये लाइन होगा x इज इक्वल टू a। लेकिन हमें इस रीजन पे इवेलुएट करना है, इस इंटीग्रेशन को इस रीजन पे इवेलुएट करना है। तो देखो सबसे पहले y का लिमिट था ना, तो यहाँ पे y के लॉन्ग स्ट्रिप लिया गया होगा, लेकिन हमको x का लिमिट बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, x का लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए x के लॉन्ग छोटा सा स्ट्रिप लेना होगा, और ये स्ट्रिप जो है इसका लोअर लिमिट है 0 और इसका अपर लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पे तो जो x का लिमिट होगा ना वो होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए। क्योंकि यहाँ से देखो आप सब x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई ए। तो ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये जो y था उसको x का लिमिट लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए। ठीक है, और इसका स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, तो 0 से लेते हुए a तक लेना होगा, तो 0 टू a। और फिर इसी इंटीग्रेशन को आप हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ में से a स्क्वायर हम कॉमन निकालें तो वो a बन के बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि x का लिमिट है तो इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 0 टू a, और क्योंकि y का लिमिट है तो इसको dy यहाँ पे रहने देते हैं। और अगर इसको हम इंटीग्रेट करें 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर y टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये होता है साइन इनवर्स वाई स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। 1 बाई इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए होता था, x का रोल प्ले कौन कर रहा है, x, और a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे है वाई स्क्वायर बाई ए, तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं। और इसका लिमिट है 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इंटू डी वाई, और इसको फिर से इंटीग्रेट करना है 0 टू ए पे। तो इसको अगर आगे सोल्व करें तो ये क्या होगा, 1 बाई ए 0 टू ए। अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई ए पुटअप करें, तो वाई स्क्वायर बाई ए पुटअप करेंगे तो 1 होगा, यानी कि वाई स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, और 0 पुटअप करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, इंटू डी वाई। और इसको आप सब आसानी से सोल्व कर सकते हो, ये होगा पाई बाई 2a, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, y टू द पावर 3 बाई 3, मतलब कि ये हो जाएगा a टू द पावर 3 बाई 3, जो कि लास्ट पे सोल्व होके आएगा पाई बाई पाई ए स्क्वायर बाई 3 टू जा 6। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 6 ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को हमें इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे भी देखो आप सब, तो ये y का लिमिट गिवन है, तो इसको हमको ऑर्डर चेंज करके सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका लिमिट लिखते हैं। तो y कहाँ से कहाँ लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एक है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स,
और यहाँ में से x का लिमिट गिवन है 0 और x का लिमिट गिवन है 1। अब इसको प्लॉट करते हैं, इसको y एक्सिस बोल दें और इसको x एक्सिस बोल दें। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब कि y बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो y को भी ये 2 पे कट करेगा और x को भी ये 2 पे कट करेगा, ठीक। तो ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन होगा किसका ग्राफ है, ये है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ है। और क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन होगा x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे सपोज करते हैं, यही पॉइंट होगा ना एक्चुअली में, x इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हमें इस रीजन पे हमको क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो आप सब देखो यहाँ पे हमें 2 बार इस इंटीग्रेशन को लिखना पड़ेगा, अभी समझते हैं पहले। तो इस पे हम सभी को, क्योंकि ये y का लिमिट था तो y के एलोंग स्ट्रिप लिया गया होगा पहले, लेकिन अभी हमको x के एलोंग स्ट्रिप लेना है, ठीक। तो इसको आगे सोल्व अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो आप सब यहाँ पे x का लिमिट जो है ना, यहाँ पे 0 से लेकर के इस पॉइंट का लिमिट क्या होगा, x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 माइनस वाई, ठीक है। तो स्ट्रिप को इस पॉइंट से लेते हुए हमको इस पॉइंट तक जाना है, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट है 2, ठीक है, और ये पॉइंट भी है 2। तो इस स्ट्रिप जो होगा वो 1 से लेते लेते 2 तक लेना होगा, क्योंकि देखो आप सब कि 0 से 1 तक में इस स्ट्रिप का जो x कोऑर्डिनेट है वो इसमें अलग होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो x का लिमिट होगा वो होगा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर y। तो ये 1 के ऊपर वाला पार्ट जो है, ये इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें लिमिट कुछ अलग है, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई होगा। इस लाइन पे, इस लाइन तक में x का लिमिट 2 माइनस वाई होगा, और इसके नीचे वाले में x का लिमिट होगा रूट वाई, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को 2 बार स्प्लिट करके लिखना होगा। तो पहले हम इसके ऊपर वाले पार्ट के लिए लिखते हैं, तो इसके में जो x का लिमिट होगा वो होगा 1 टू 2 माइनस वाई, 1 टू 2 माइनस वाई, ठीक है। सॉरी 0 टू 2 माइनस वाई होगा, क्योंकि x का यहाँ पे तो लिमिट 0 है ना, 0 से लेकर के यहाँ तक वेरी कर रहा। और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, तो 1 से लेते लेते 2 तक लेना होगा, तो इसका y का लिमिट होगा 1 टू 2, ठीक। और ये जो फंक्शन है एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस, अब हमें इसके लिए भी लिमिट लिखना है। तो इसमें देखो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू रूट वाई, ठीक है। इसमें जो y का लिमिट है वो है 0 टू रूट वाई, और ये स्ट्रिप हमें कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, तो 0 से लेते लेते 1 तक लेना होगा, तो ये हो जाएगा 0 टू 1 एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है और यही इसका आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 टू 2, और क्योंकि ये x का लिमिट है ना, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या होगा वो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और x का लिमिट रख दें हम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 0 टू 1। अगर यहाँ पे हम रूट वाई, क्योंकि अगर इससे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन अगर इस पर हम y पुटअप करें लिमिट, तो होगा y बाई 2, ठीक, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई होगा, और यहाँ भी इंटू डी वाई होगा, क्योंकि हम इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में स्प्लिट करें, तो ये हो जाएगा y इंटू, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं 1 टू 2, तो y इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी वाई प्लस, ये हो जाएगा 0 टू 1 और y टू द पावर 3
बाई 2 इंटू dy। अब अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करें और लिमिट पुटअप करें तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस y टू द पावर 4/4, क्योंकि ये y क्यूब हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर 4/4, माइनस अगर यहाँ पे y स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर 3/3, ठीक। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 to 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y टू द पावर 4/8 और इसका लिमिट है 0 to 1। अब इसे आप सब सोल्व कर सकते हो आगे। सबसे पहले 2 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/2 प्लस 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16/4 माइनस 8 4 जा 32/3 माइनस, अब 1 पुटअप करेंगे तो वो हो जाएगा 4/2 माइनस 1/4 प्लस 4/3, और यहाँ पे अगर हम 1 पुटअप करें तो वो हो जाएगा 1/8, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा। इसको आप सब सोल्व कर लेना, ऐड कर लेना। तो आप सब देखो कैसे हम सब ऑर्डर चेंज करके डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब जानेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट में डबल इंटीग्रेशन को कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक। तो ये लिमिट चेंज करके इवेलुएट करने में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, और जितने भी क्वेश्चन हम सब ने लिया है ये प्रीवियसली किसी न किसी कॉलेज वगैरह सब में पूछा गया है, उसी से क्वेश्चन हम सब ने पढ़ा, ठीक। तो अगला वीडियो में जानेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कैसे हम सब डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं।